बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं मिस आयशा आज आपको प्रोज़ बुक 2 का जो प्रोज़ का पार्ट है उसमें से चैप्टर नंबर 6 पढ़ाऊँगी, जिसका नाम है द मैन हु वाज़ अ हॉस्पिटल, और इसको जेरोम ने लिखा है। द मैन हु वाज़ अ हॉस्पिटल, इसका मतलब है एक शख्स जो अज़ खुद हस्पताल था। जेरोम जो अंग्रेज़ी अदब के शुहरा आफाक मज़ाह निगार हैं, ह्यूमरिस्ट हैं, और उनकी तहरीरें शगुफ्ता अंदाज में इंसानी ख़ामियों को बेनकाब करती हैं। इस मज़मून में जेरोम ख़ुद को मजाक का निशाना बनाकर रीडर्स को, पढ़ने वाले को हंसाते हैं। इसमें वो बताते हैं, हमें ये बताना चाह रहे हैं ख़ुद को तज़हीक का निशाना बनाकर कि किस तरह गलत फहमी की वजह से या वहम के शिकार लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी को किस तरह से अज़ाब में डाल लेते हैं। मुसन्निफ़ बताते हैं कि किस तरह से जब कभी वो किसी बीमारी के बारे में कुछ पढ़ता तो उसे एहसास होता कि वो इस बीमारी में मुब्तला है। इस तरह से उसे ये गलत फहमी हो गई थी कि वो बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला है और अज़ खुद एक हस्पताल बन गया है। एक दफ़ा वो वाक़या बयान करता है कि किस तरह से वो इस नतीजे पर पहुंचा कि वो खुद बज़ाते ख़ुद हस्पताल है। एक दफ़ा उसने जिगर की बीमारियों के बारे में इश्तहार पढ़ा, उसे एहसास हुआ कि इसका जिगर भी ख़राब है। वो ब्रिटिश म्यूज़ियम गया और मुख्तलिफ़ किस्म के बुखार के बारे में उसने पढ़ा। फिर उसने अल्फ़ाबेटिकली तमाम बीमारियों के बारे में पढ़ा। किताब में लिखी हुई अलामात ने उसे डरा दिया। उसे एहसास हुआ कि वो बैक वक्त तमाम किस्म की बीमारियों में मुब्तला है। सिर्फ़ एक बीमारी जिसका नाम था हाउसमेड्स नी, जो कि घुटनों की बीमारी है औरतों की, वो उसको लाहक नहीं थी। उसे परेशानी हुई कि ऐसा क्यों है कि ये वाली बीमारी उसमें क्यों नहीं है। जब उसने इतनी सारी बीमारियों के बारे में सोचा तो वो अपने आप को एक हस्पताल समझ बैठा। फिर उसके जहन में ये ख़्याल आया कि वो मेडिकल के तलबा के लिए एक मिसाली ख़जाना है, उन्हें वार्ड में नहीं फिरना चाहिए। वो उसके पास आएँ और एक या दो बीमारी में मुब्तला 700 मरीज़ों से भी ज़्यादा जो प्रैक्टिस जो है वो इससे हासिल कर सकते हैं। अब इसने अपना मुआयना करना शुरू किया। सबसे पहले जब इसने अपनी नब्ज़ देखी, ये फ़ी मिनट 147 दफ़ा 147 टाइम जो है वो धड़क रही थी। फिर अपने दिल को महसूस ही ना कर सका, दिल उसको उस जगह पे महसूस ही नहीं हो रहा था। उसने अपनी ज़बान का जायज़ा लिया और नतीजा निकाला कि उसे सुर्ख बुखार भी है। इसने अपने जिस्म के ऊपर वाले हिस्से को ठोंक कर देखा, उसे कुछ महसूस ना हुआ। उसे ख़दशा हुआ कि उसका अंजाम करीब है। उसने डॉक्टर से मिलने का फ़ैसला किया और अपने जो फ्रेंड उसका डॉक्टर था उसके पास चला गया। वो म्यूज़ियम से बाहर आया और अपनी फैमिली डॉक्टर की तरफ दौड़ा। उसने डॉक्टर को दरख्वास्त की कि सबसे पहले इसका मुआयना करे क्योंकि इसका अंजाम करीब है। उसने इसे ये भी बताया कि इसे इसका पता कैसे चला। डॉक्टर अक्लमंद इंसान था, उसने इसका मुकम्मल मुआयना किया लेकिन इसे इसमें कोई ख़ास बीमारी ना मिली। उसे उसकी हमाकत का एहसास हो गया। उसने इसे एक दिलचस्प नुस्खा लिख कर दिया। मुसन्निफ़ केमिस्ट के पास गया और दवा मांगी। केमिस्ट हंसा और कुछ भी देने से इनकार कर दिया। अब उसने ख़ुद नुस्खा पढ़ा और ये इस तरह से था कि हर 6 घंटे बाद 1 पाउंड गोश्त, गाय के गोश्त का टुकड़ा वो उसने खाना है, लेना है। रोज़ाना सुबह 10 मील सैर करनी है। रात को जल्दी सोना है, 11 बजे तक सो जाना है और अपने दिमाग को ऐसी चीज़ों में नहीं उलझाना जिसको समझ नहीं सकते। तो इस तरह से राइटर ने इन बातों पर अमल किया और वो सेहतमंद व तवाना हो गया। बीमार तो वो पहले था ही नहीं, लेकिन इस पर अमल करके वो इस तरह की कन्फ्यूजन्स में या मिसअंडरस्टैंडिंग्स में उसने अपने आप को उलझाना छोड़ दिया। अब थोड़ा ब्रीफ इसकी हम समरी देखते हैं इन इंग्लिश। द मैन हु वाज़ अ हॉस्पिटल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जेरोम्स फाइन ह्यूमर। ही एग्जैजरेट्स बट द स्टोरी इज़ बेस्ड अपॉन साउंड ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर।
Many persons with a little knowledge of diseases and their symptoms think that they are suffering from such diseases. One day, the author happened to read a leaflet advertising a patent medicine for liver disorders. He suddenly realized that he had the same symptoms as in the leaflet. He concluded that his liver was out of order. This made him read more patent medicine advertisements. And whenever he read an advertisement, he thought that he was suffering from that particular disease. Once he went to the British Museum to read about the treatment of some minor disease, I think hay fever, he felt he was suffering from. He took a dictionary of diseases and read that he had come to read. Then he turned the pages and began to study their other diseases. It did not take him long to realize that he was suffering from typhoid fever and St. Vitus disease. Now he decided to diagnose his maladies systematically. So he started reading the dictionary from the letter A. In a short time, he found that he had Bright's disease, cholera, diphtheria, and almost all other diseases detailed in the book. The only exception was the housemaid's knee. At first, he felt rather unhappy about it. Why had he not got this little malady when he had every other disease known to the medical science? Then he reconciled himself to the situation and decided to do without it. The last entry in the dictionary was zymosis, and it gave him great satisfaction to find that he had been suffering from it from boyhood without knowing it. Now he sat down in a comfortable chair and pondered. He was a hospital in himself. What a great help he would be to medical students. They could examine him and acquire full knowledge of all diseases. No need to go to hospitals and walk from ward to ward and patient to patient. Soon he began to think of himself, how long he could live with these diseases. He felt his pulse. It was silent. Then suddenly it began to beat at the rate of 147 per minute. He put his hand on his chest to feel his heart. Well, it was not there. If at all it was there, it had stopped beating. He felt all over his body but could not find his heart. He rushed to his doctor, who happened to be an old friend. The doctor heard his story, examined his chest, took his pulse, and then butted him with the side of his head. Finally, he wrote a prescription, folded it, and handed it to him. He took it to the chemist. The man unfolded it, read it, and handed it back. He expressed his inability to provide the prescription, for he was not a chemist. The author that he was only a chemist. The author took the paper and read it. It ran 1 lb beefsteak every 6 hours, 10 miles walk every night, bed at 11 sharp every night, and don't stuff your mind with things you don't understand. The author followed the instructions and is still alive. So this is our lesson, The Man Who Was a Hospital. इस चैप्टर के एंड में आपकी बुक में ही जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स उनके मीनिंग्स हैं वो आप ज़रूर देखें, बल्कि जैसे ही आप चैप्टर को पढ़ते हैं उसमें और भी बहुत सारे अल्फाज होंगे जो इस लिस्ट के अलावा हैं, जिनके आपको वर्ड्स जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं, जिनके मीनिंग्स आपको डिक्शनरी में कंसल्ट करने पड़ेंगे, तो आप उन्हें भी अपनी इस लिस्ट में शामिल कर लें। उसको ज़रूर याद करें ताकि आपका सिनोनिम्स का पार्ट साथ साथ होता रहे। इसके अलावा जो है आप चैप्टर पढ़ेंगे तो मल्टीपल चॉइस वाला पार्ट भी आपका वो भी साथ साथ होता जाएगा। नाउ वी मूव टूवर्ड्स द शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपकी बुक के एंड में है, इस चैप्टर के एंड में है।
अब वो क्वेश्चंस हैं 10 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड जेरोम कम टू सस्पेक्ट दैट हिज लिवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर। जेरोम को ये शक कैसे हुआ कि इसका जिगर ख़राब है। बीमारियों के मुतल्लिक इलाज पढ़ते हुए मुसन्निफ़ को किन किन बीमारी में मुब्तला होने का ख्याल गुज़रा। द आंसर इज़ द ऑथर वाज रीडिंग अ लिवर पिल सर्कुलर। He came to suspect that his liver was out of order. Then he studied more and concluded that he was suffering from typhoid fever, St. Vitus dance, Bright's disease, cholera, diphtheria, gout, zymosis, disordered pulse rate, and scarlet fever. Question number 2. What was the disease he discovered he didn't have? What was his reaction? वो कौन सी बीमारी थी जिसके मुतालिक इसे पता चला कि वो इसमें मुब्तला नहीं। इसका आंसर तो आपको आता ही है ना, हाउस पेड्स नी। तो हम इसका डिटेल आंसर देखते हैं। द ऑथर रेड अबाउट द डिजीज़ एंड फाउंड देम ऑल इन हिम। द ओनली डिजीज़ दैट ही डिडंट हैव वाज हाउस पेड्स नी। ही फेल्ट पिटी फॉर दिस डिजीज़। He considered it a slight to him. उसने समझाया कि ये उसने अपने आप को तसल्ली दी कि कहीं ना कहीं ज़रूर उसके अंदर मौजूद होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, was he pleased to find he didn't have it? Answer is no. The author was not pleased to find that he didn't have housemaid's knee. He felt very sad. It seemed a slight to him that he didn't have it. उसको ये बड़ी परेशानी की बात उसको लगी कि उसके अंदर ये बीमारी उसको लाहक क्यों नहीं है, जबकि सारी बीमारियां मौजूद हैं। जैसे कि वो खुश होता कि एक बीमारी नहीं है, बल्कि इस पर उसको दुख का इजहार करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज हिज फर्स्ट रिएक्शन? द आंसर इज़ the author found that he was suffering from all diseases except the housemaid's knee. Soon he found himself in listless horror. He sat frozen with horror for some time. The more he read, the more he was shocked. Question number 5. Why should he be an acquisition to the medical class? वो मेडिकल के क्लास के लिए फ़ायदा बख्श एक हसूल के कैसे हो सकता था? इसका आंसर है, द मेडिकल स्टूडेंट शुड नॉट वॉन्डर राउंड द वार्ड्स टू एग्जामिन डिफरेंट पेशेंट्स who were suffering from one disease or two. They should just examine him thoroughly, study all the possible diseases on the earth and get diploma. तो ये उसके लिए एक आसान एक हल बता रहा है मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए कि वार्ड टू वार्ड, पेशेंट टू पेशेंट्स उनको जाने की ज़रूरत नहीं है। जब उसको ये मिसकंसेप्शन हो गई, ये गलतफहमी हो गई कि उसके अंदर ये सारी बीमारियां मौजूद हैं, तो अब वो ये कंक्लूड करता है कि मेडिकल के स्टूडेंट्स मेरा ही मुआयना कर लें तो उनको डिप्लोमा मिल जाएगा, क्योंकि वो बज़ाते ख़ुद एक हस्पताल था। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब हिज विजिट टू द मेडिकल मैन। द आंसर इज ही वेंट टू हिज फैमिली डॉक्टर एंड टोल्ड हिम ऑफ हिज प्रॉब्लम। द डॉक्टर एग्जामिन्ड हिज माउथ एंड फेल्ट हिज पल्स। देन ही हिट हिम ओवर हिज चेस्ट एंड बटेड हिम with the side of his head. Then he wrote a prescription and handed it over to him. Question number 7 है, he thought he was doing a good turn by going to him. Why? उसने सोचा कि डॉक्टर के पास जाकर वो इस पर एहसान कर रहा है, क्यों? The answer is the author thought that the main aim of the doctor was to get practice. He would get more practice out of him than 1700 of ordinary patients because he was suffering from all the diseases. Therefore, he was doing a good turn to the doctor. उसको लगा कि बड़ा एहसान है, मैं उसके पास जा रहा हूँ, बजाय इसके प्रैक्टिस के लिए वो इतने सारे पेशेंट्स को चेक करे, वो मुझे चेक करेगा तो सारे दूसरे मरीज़ों वाली सारी बीमारियाँ जो मेरे अंदर मौजूद हैं, तो शॉर्ट टाइम में उसको सारी बीमारियों के बारे में मालूमात मिल जाएगी। इस तरह से मैं डॉक्टर के पास जाकर एहसान कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट वाज द प्रिस्क्रिप्शन गिवन टू हिम बाय द डॉक्टर। डॉक्टर ने इसको क्या नुस्खा दिया?
इसका आंसर है 1 LB beef stick every 6 hours, 10 miles walk every morning, bed at 11 sharp every night, and don't stuff your head with things you don't understand. कि 1 पाव गाय का गोश्त हर 6 घंटे बाद, हर सुबह 10 मील पैदल चलना, हर रात ठीक 11 बजे सो जाना, और ये कि अपने दिमाग को ऐसी बातों से मत भरें जिनको आप समझ नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 9 है डिस्क्राइब हिज विजिट टू द केमिस्ट। द ऑथर रश टू द केमिस्ट। द केमिस्ट वाज सरप्राइज्ड टू रीड द प्रेस्क्रिप्शन। He refused to give him anything. He told him that he could help him if he ran a cooperative store or a family hotel. Because he was a chemist, so ये उसकी जॉब नहीं थी कि वो इस नुस्खे के मुताबिक उसकी कोई हेल्प करता। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द डॉक्टर्स एडवाइस। इट मीन्स दैट वी शुड नॉट ट्राई टू नो एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, कि हम हर चीज़ के बारे में हर चीज़ जानने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। एवरीवन शुड माइंड हिज ओन बिजनेस एंड शुड नॉट ट्राई टू मेडल इन अदर्स फील्ड्स, कि हर एक को अपने काम से ग़रज़ रखनी चाहिए और दूसरों के शोबों में मदाखलत की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो मेडिकल के शोबे में आम शख्स जो है वो मदाखलत वो उसको नहीं करनी चाहिए। इट ऑल्सो सजेस्ट दैट अ लिटल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, और ये भी कि हर कम इल्म जो है वो थोड़ा सा इल्म जो है वो हमारे लिए ख़तरे का बाइस हो सकता है। तो ये हमारा चैप्टर था, बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ाहिया सा था, जिसमें वो ख़ुद अपने आप को मज़ाह का तज़हीक का निशाना बनाकर एक मैसेज दे रहे हैं दूसरों को। It means a person who consider himself suffering from almost all the possible diseases that cannot be found in a hospital. ये इसका टाइटल का मतलब था कि ऐसा शख्स जो ख़ुद इन तमाम मुमकिन बीमारी में मुब्तला अपने आप को ख़याल करता है, हॉस्पिटल समझता है, और उसकी गलत फहमी थी, अदरवाइज़ ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस चैप्टर के साथ मैं आपको एक ऐसे आज के लिए जो ऐसे मैं आपके लिए सजेस्ट करना चाह रही हूँ, साथ साथ आप एसेस भी याद करते जाएं। वो ऐसे है आपका 3rd माई हॉबी, ठीक है। इससे पहले माई एम इन लाइफ भी मैंने आपको बताया है, और माई हीरो इन हिस्ट्री अब आप कर लें। तीसरा ऐसे जो है वो है माई हॉबी, इसको आप याद करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो है हम प्रोज़ का ही अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।